नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर तहसील सदर क्षेत्र के गांव पावटी खुद के दर्जनों ग्रामीण मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित शिकायती पत्र मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी महोदय को देते हुए ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों में धांधलीबाजी का लगाया आरोप। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में बड़े स्तर पर है घपलेबाजी, जिसकी जांच कराई जाए तो कराए गए विकास कार्यों में मिलेगी बड़ी खामी। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज़ मुजफ्फरनगर। जी, किस मामले को लेकर आज यहाँ पहुँचे आप? जी, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं गांव पावटी खुर्द से आए हैं हम सब लोग। और ये जो ग्राम प्रधान है हमारे, उन्होंने जो गांव में विकास कार्य कराए हैं उनकी जांच के लिए हम DM साहब से मिले हैं और उन्हें एक एप्लीकेशन दी है कि वो प्रधान जी की जांच कराएं। लेकिन प्रधान जी ने जो पैसे खातों से निकाल रखे हैं ज़मीनी स्तर पे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। पहले तो बड़ी मुश्किल से हमें सेक्रेटरी साहब ने कागज़ दिए, 4 महीने हो गए जी हमें घूमते हुए इसमें। और अगर हम अपना कोई काम लेके कभी प्रधान जी के पास गए, जी हमारी एक गली बननी, मेरी खुद की गली में इतने गड्ढे हैं कि अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है, जहाँ मेरा घेर है, तो वहाँ घुटनों तक पानी आ जा जी, जाना मुश्किल हो जा। प्रधान जी से कई मरतबा कहा कि आप इस गली में थोड़ा सा वो डलवा दो, तो प्रधान जी ने ये कहा कि सरकार पैसा नहीं दे रही। तो हमने कहा चलो हम कागज़ निकलवाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से पूरा पैसा मिल रहा और प्रधान जो है ये गांव में काम नहीं करा रहे। तो इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो ऐसे प्रधान हैं जो दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी आदमी का ना कोई मान सम्मान कर रहे। इन प्रधानों की स्थिति ये है कि अगर ये मोहर लगाते हैं तो उस वक्त भी पैसे लेते हैं और अगर ये साइन करते हैं तो उस वक्त भी पैसे लेते हैं। ये ऐसे काम कर रहे हैं। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का नाम अजीत सिंह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भेदभाव की राजनीति के चलते विकास कार्य ना? भेदभाव का मामला कुछ नहीं है। हम जो है सभी समाज से हैं, जो हम यहाँ खड़े आप देख रहे, दाढ़ी वाले भी हैं और दूसरे भी हैं। अगर भेदभाव का मामला होता तो 1-2 आदमियों का मामला होता। और प्रधान जी जो हैं, जो उनके गुर्गे हैं, वो दबंग किस्म के लोग हैं, लोग उनसे डरते हैं। हम तो बहुत हिम्मत करके यहाँ तक पहुँच गए। 1.5 महीना पहले मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, उसको लेकर मैं DM साहब से मिला था। मैंने एक एप्लीकेशन भी दी थी कि प्रधान जी इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। आगे भी वो हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें रेप में फंसा देंगे या उसमें फंसा देंगे। तो हम जो है ये बात लेके अपनी यहाँ तक पहुँचे। तो इन जो ऐसे प्रधान हैं जो सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि सरकार पैसा ही नहीं दे रही, तो ऐसे प्रधानों के खिलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जब दोषी पाए जाएं तो उन्हें दंडित किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपको इतना पैसा मिल रहा, आप कहाँ ले जा रहे हैं। प्रधानों की स्थिति ये है गांव में कि उन्होंने ट्यूबलाइट की मरम्मत पे लगभग 3 लाख रुपए निकलवाए, 1,94,000 एक मरतबा, फिर 2 महीने के बाद फिर ट्यूबलाइट की मरम्मत उन्होंने दिखाई। और मरम्मत उन्होंने क्या कराई, जो बड़े बैटरी उसमें रखे हुए थे वो बैटरी जा कर के बेच दिए और छोटे मोटरसाइकिल वाले बैटरी उनमें रख दिए। 2-3 उन्होंने इंटरलॉक लगवाए इस पूरी योजना में। इंटरलॉक की हालत ये है कि हमारे गांव में ग्राम प्रधान से एक सड़क बनी थी, ग्राम प्रधान योजना से, उस सड़क से जो पूरी प्रधानमंत्री योजना से एक सड़क बनी थी, उस सड़क से जो पुरानी इंटरलॉक उखाड़ी गई वो ही गांव में लगवा करके नई इंटरलॉक के पैसे निकाल लिए गए। और इंटरलॉक के नीचे उन्होंने कागज़ों में रोड़ी, कोरसेट, पत्थर वगैरह दिखा रखा है, जबकि इंटरलॉक की ईंट अगर फाड़ करके देखी जाए तो वहाँ ना रोड़ी मिलेगी, ना कोरसेट मिलेगा, ना पत्थर मिलेगा, सादा रेत डाल करके उस पर मैं ईंट लगवा दी। तो इसमें क्या लगता है सिर्फ ग्राम प्रधान ही सम्मिलित हैं इस चीज़ में? नहीं, इसमें ग्राम प्रधान भी शामिल है और ग्राम प्रधान को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बड़े पावरफुल लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और सेक्रेटरी साहब भी शामिल हैं। सभी लोग इसमें शामिल हैं। मैं ब्लॉक में गया, मैंने जाके BDO साहिबा से बात की। हमारे यहाँ BDO जो साहिबा हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप कहीं तक चले जाओ, कहीं तक घूम लो, आपके कागज़ों पे कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि हम पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक पहुँचाते हैं। मैंने उनसे कहा जी आपकी लाइन में कोई तो
शरीफ नेक ईमानदार अधिकारी मुझे मिलेगा, मैं उसको अपनी समस्या बताऊंगा। और अगर मुझे लखनऊ तक भी जाना पड़ा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये पूरे गांव का मामला है। आप सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं और आप जो है गांव के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। ठीक है।